RSMSSB ने अपने एग्जाम्स के लिए कुछ नए नियम निकाले हैं। चलिए फटाफट समझते हैं क्या हैं ये नियम। इन नए बदलावों से स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका बदल गया है, खासकर डिलीट हुए सवालों के लिए। इसे ठीक से समझने के लिए सीधे बोर्ड के ऑफिशियल प्रेस नोट पर ही नजर डालते हैं। तो देखिए, बोर्ड ने अपनी वैल्यूएशन प्रोसेस में 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहला बड़ा चेंज ये है कि डिलीट हुए सवालों के मार्क्स अब कैसे बांटे जाएंगे। अब मार्क्स सिर्फ एक सेक्शन में नहीं बल्कि पूरे पेपर के बाकी सवालों में बराबर बांटे जाएंगे। और दूसरा चेंज है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि गलत जवाब का जुर्माना कैसे लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग की वैल्यू अब फिक्स कर दी गई है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो बोर्ड के चेयरमैन ने खुद दिया है। चलिए मान लेते हैं कि एक एग्जाम में 15 सवाल हैं और हर सवाल 3 नंबर का है। अब सोचिए, इनमें से 2 सवाल डिलीट हो गए तो अब बचे 148 सवाल। जो 2 सवाल डिलीट हुए उनके 6 नंबर अब बाकी बचे 148 सवालों में बांटे जाएंगे। तो अब हर सही जवाब 3 नंबर का नहीं बल्कि करीब 3.04 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग की कटौती कितनी होगी, यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। पेनल्टी नए 3.04 मार्क्स का 1/3 नहीं होगी। पेनल्टी सवाल के ओरिजिनल 3 मार्क्स पर ही लगेगी, यानी पूरे 1 नंबर की कटौती होगी। तो इसे ऐसे समझें, सही जवाब पर मिलेंगे 3.04 मार्क्स और गलत पर कटेगा पूरा 1 मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? सही जवाब के नंबर तो बढ़ेंगे पर नेगेटिव मार्किंग फिक्स रहेगी। RSMSB और RPSC की ऐसी ही और जानकारी के लिए KM पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ये जानने के बाद एग्जाम की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहेंगे?